Dear friends, welcome to Help TV. In previous lecture, I have discussed the second most important theorem of the circuit analysis, that is Thevenin theorem. Okay, हमने उसको बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में लर्न किया था कि थेवेनिन थ्योरम को हम कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में अप्लाई करके उसको यूज करके कैसे सर्किट्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओके, आज हम थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्किट एनालिसिस के थ्योरम को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्टन्स थ्योरम. ओके, थोड़ा बहुत चेंज है थेवेनिन थ्योरम से, लेकिन अगर आपको थेवेनिन थ्योरम का लॉजिक और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिस तरह मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, अगर आपने वो लर्न कर लिए, अगर आपने वो सीख लिए, तो आपके लिए नॉर्टन थ्योरम को समझना इंतहाई आसान है. लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं समझा तो फिर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. लेकिन मैं इसको भी बिल्कुल बेसिक से वैसे ही समझाऊंगा जैसे मैंने थेवेनिन थ्योरम समझाया था, जो कि बिल्कुल अगर आपने थेवेनिन थ्योरम का लेक्चर नहीं भी देखा तो आप लर्न कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद नॉर्टन्स थ्योरम. ओके, सबसे पहले मेरे 3 क्वेश्चन, वैसे ही 3 क्वेश्चन. ओके, नॉर्टन थ्योरम क्या है, ओके, और इसके स्टेप्स क्या हैं. मैं हर सर्किट एनालिसिस का जो टॉपिक है, जो मेथड्स हैं, थ्योरम्स हैं, मैं सबको स्टेप्स में लेके जा रहा हूं ताकि आपको किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजीली, बगैर किसी कंफ्यूजन के. ओके, सबसे पहले देखते हैं नॉर्टन थ्योरम. ओके, देखें थेवेनिन थ्योरम मैंने आपको कहा था, बताया था मैंने आपको, सिखाया था मैंने आपको कि थेवेनिन थ्योरम में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सिंपल वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज विद वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट नॉर्टन्स थ्योरम में. ओके, वहां पे वोल्टेज सोर्स था और सीरीज में रेजिस्टेंस थी, जबकि इन नॉर्टन्स थ्योरम आपके पास करंट सोर्स है और रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट विद पैरेलल टू दी करंट सोर्स. वहां पे वोल्टेज सोर्स था, रेजिस्टेंस सीरीज में थी. यहां पे करंट सोर्स है, रेजिस्टेंस पैरेलल में है. तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से कर सकते हैं? इसकी डेफिनेशन हम कुछ ऐसे करेंगे. एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट विद 2 टर्मिनल्स can be replaced by single current source and equivalent resistance in parallel with the current source. सेम बातें जो मैंने आपको अपनी ज़बान में बताई हैं, यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है. ओके, चलिए हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि हम इसको कैसे स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, जिस तरह हमने थेवेनिन थ्योरम को इफेक्टिवली सॉल्व किया था. ओके, सो अब देखते हैं. अब जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, पहले वो ड्रा कर लेते हैं. इसी को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे. करंट सोर्स, रेजिस्टेंस और ये आपका टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट आ गया. इसको हम ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. ये करंट I1 आ गया. ओके, अब इसके और उसके इक्विवेलेंट सर्किट में फर्स्ट ऑफ ऑल सम डिफरेंस है थोड़ा सा. ओके, ये आपको यहां से शो हो रहा होगा. बिल्कुल सिंपल, आप इसको उसके साथ कंपेयर करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी. देखें, अब इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप इस, आपने वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने ऐसे ओपन सर्किट करना है, जबकि इन नॉर्टन्स थ्योरम जो आपका टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप शॉर्ट सर्किट करेंगे. ओके, ये डिफरेंस है. आप डिफरेंस को प्लीज कंपेयर कीजिएगा और देखें कि नॉर्टन्स और थेवेनिन थ्योरम में क्या कंपैरिजन है, क्या उसमें डिफरेंसेस हैं, क्या चीजें सेम हैं. कुछ चीजें सेम होंगी, कुछ चीजें डिफरेंट होंगी, तो आप इसको कंपेयर करते रहें साथ साथ. अगर आपने लेक्चर को नोट किया है तो
छोटा सा लेक्चर होता है, सिंप्लीफाइड लेक्चर होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं 4-5, वही 5 स्टेप्स मैं यहाँ भी रिपीट करूंगा, लेकिन कुछ डिफरेंट होंगे इसमें। ओके, सबसे पहला स्टेप कि वहां पे हम क्या करते थे, टर्मिनल इंटरेस्ट को ओपन, यहां पे शॉर्ट। पहला स्टेप हो गया, शॉर्ट कर दिया उसको। सेकंड स्टेप मैं आपको उसके साथ कंपेयर करता हुआ लेके जा रहा हूं। देखें, वहां पे हमने क्या किया था, थेवेनिन वोल्टेज फाइंड की थी, VTH, जबकि यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे, नॉर्टन्स करंट फाइंड करेंगे, उसको कहेंगे IN। ओके, IN फाइंड कर लिया आपने, वहां पे थेवेनिन वोल्टेज, यहां पे नॉर्टन्स करंट, सिंपल। ओके, थेवेनिन करंट फाइंड कर लिया। इसके बाद वहां पे स्टेप था R इक्विवेलेंट, यहां भी स्टेप है R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया आपने। अब मैं आपको बताऊं डिफरेंस, एक यहां पे आ गया डिफरेंस। ओके, यहां पे सिमिलरिटी आ गई, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और थेवेनिन थ्योरम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों सेम होंगी। ओके, क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का मेथड है वो सेम है, हम वोल्टेज सोर्सेज को एज ए शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्सेज को ओपन करते हैं। सो रेजिस्टेंस थेवेनिन की और नॉर्टन्स की सेम हो गई, जबकि जो सेकंड वाला स्टेप है यहां पे चेंज हो गया काम। ओके, यहां पे चेंज हो गया। अब नंबर 4 पे जो हमारा स्टेप था कि हमने ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, तो वो तो हम इजीली ड्रॉ कर लेंगे। स्टेप्स वहां भी हमारे पास 2 ही मुश्किल थे, वो स्टेप्स यहां भी हमारे पास 2 ही मुश्किल हैं। वहां पे VTH और R इक्विवेलेंट हमारे लिए चैलेंज था, यहां पे हमारे पास IN और R इक्विवेलेंट हमारे पास चैलेंज है, जबकि बहुत ही आसान है ये। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप इसमें अटेंशन देते हैं तो ये बहुत आसान है आपके लिए। देखें, ये स्टेप तो आपके लिए वही वाला सेम स्टेप रह गया आपके पास एक, वो भी बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं सर्किट रिडक्शन के, अगर आपने वो समझ लिए हैं, उनको आपने डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड किया है जिस तरह मैंने यहां पे समझाया है, तो आपको आपके लिए ये समझना सर्किट एनालिसिस में कोई मुश्किल बात है ही नहीं, बिल्कुल इजी है। ओके, ये भी हो गया। अब 5th स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करंट। फाइंड करंट, ओके, करंट फाइंड कर लिया। 5 स्टेप्स हैं, वही वाले 5 स्टेप्स हैं, सेम, कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके। ओके, अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे विद एग्जांपल। एग्जांपल से हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हमने एक कॉम्प्लेक्स सर्किट लिया है और इसमें से हमने फाइंड करना है, इसको हम कह देते हैं A, इसको कह दिया B, इसको कह दिया C, इसको कह दिया D, इसको कह दिया E, इसको कह दिया F। हमने जितनी भी नोड्स हैं सबसे पहले उनको लेबल कर लिया। देखें, अगर आपने गौर किया हो तो मैं अपने हर लेक्चर में सिंप्लीफाइड तरीके से हर एक नोड को लेबल करके अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं, ताकि आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो देखें, अब हमारा जो टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है, ये क्या है हमारे पास, टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाला जो है हमारे पास इंटरेस्ट हो गया जी। अब हमें पता चल गया कि यहां पे हमने करंट फाइंड करना है, बात हो गई। अब देखें, स्टेप्स में लेके चलेंगे इसको, कोई मसला नहीं है इसमें, कोई इतना सर्किट देख के आपको शायद लग रहा हो, लेकिन सर्किट इतना डिफिकल्ट है नहीं, इजी सर्किट है। पहला स्टेप आपको क्या बताया मैंने कि जो टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करें, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट हो गया। अब इसको अब मैं इसको यहां पे चेंज कर रहा हूं, ये शॉर्ट कर दिया शॉर्ट। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमने IN फाइंड करना है, नॉर्टन्स करंट फाइंड करना हमने। ओके, अब देखें, नॉर्टन्स करंट जो फ्लो कर रहा है वो कर रहा है IN, यहां से आ रहा है I1, जबकि यहां पे जा रहा है I1 माइनस IN। ओके, क्योंकि I1 यहां से आ रहा है, IN यहां पे है, तो I1
माइनस आई एन निकालेंगे तो ये करंट बन जाएगा आपको, बस इजी है, कोई मसला नहीं है। वही वाली बातें हैं, करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल करंट लीविंग द नोड, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमारे पास कितनी लूप्स हो गई, 2 लूप्स हो गई। हमारा मकसद, हमारा मिशन, चैलेंज हमारा क्या है, आयन फाइंड करना। हमने आयन फाइंड करनी है। सिंपल जो सर्किट रिडक्शन टेक्निक्स थी, सर्किट को सिंप्लीफाई करने की जो टेक्निक्स थी, जो मैंने आपको बहुत ही डेप्थ में जाकर समझाई हैं, उनको यूज करके हम यहाँ पे इसका एनालिसिस करेंगे। अगर आपने वो सही तरीके से नहीं समझी तो आप हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो देखें, उसके बाद जाके ये देखें। क्योंकि आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हुए, वो उन लेक्चर्स को आपने अंडरस्टैंड नहीं किया हुआ, तो आप ये लेक्चर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप जो आपकी बेसिक्स है ना, प्लीज आप उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। आप एकदम से नेक्स्ट स्टेप में जाने की कोशिश ना करें, बल्कि आप स्टेप बाय स्टेप आसानी से आहिस्ता आहिस्ता चलकर आप अंडरस्टैंड करें, तो आपको कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगी। ओके, सो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में लूप में यहाँ पे पहली लूप ये आ गई, दूसरी लूप ये आ गई, तो इसमें यहाँ पे 1 2 हो गया। अब देखें यहाँ पे लूप लगाए ना, 2 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाई I1 माइनस 10 I1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप I1 निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई और तो है ही नहीं, तो I1 आप इजीली निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया आपके पास, 2 इक्वल टू 10.1 I1। तो I1 क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 10.1, 2 डिवाइडेड बाई I1 क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 10.1, जो कि इक्वल हो जाता है 0.198 एम्पेयर्स। 0.198 एम्पेयर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, कैलकुलेटर में आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए जो थोड़ी डिफिकल्ट है। इजी स्टेप्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, कैलकुलेटर यूज करना तो सबको आता होगा। ये पहला स्टेप हो गया, ये I1 आ गया। अब हम I2 के लिए लूप लगाते हैं। I2 की क्या लूप होगी, माइनस 20 टाइम्स I1 माइनस IN माइनस 0.2 टाइम्स I1 माइनस IN माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखें, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है ये। देखें I1 हमारे पास है, I1 हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, तो हमारे पास अननोन कौन सा बचा, IN। इसको सिंपली आप यहां से इक्वेशन को रीअरेंज करके, जो कि सिंपल है इसलिए मैं यहां पे करवा नहीं रहा, वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल जो FSC लेवल से भी लो लेवल का है। ये IN हमारे पास यहां पे आ जाता है, IN इज 0.396। देखें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपने यहां से सिर्फ और सिर्फ इन ब्रैकेट्स को खोलना है आपने, और I1 की वैल्यू पुट करनी है, और IN आपके पास आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, हो गया, IN आ गया। सेकंड स्टेप इज कंप्लीटेड। अब देखें थर्ड स्टेप में क्या होगा। थर्ड स्टेप में हमने कहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने फाइंड करनी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया, या वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया। ये आ जाता है हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। यहां तक हो गया। अब देखें, अब ये प्रॉब्लम जो हमने प्रीवियस में डिस्कस की थी उससे थोड़ा सा सेम है। वहां पे यहां पर एक रेजिस्टेंस थी, यहां पे 2 हैं, तो 2 को सीरीज में आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत जो गहराई में मैंने आपको बताया था कि सीरीज पैरेलल में किस रेशियो को सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या रहता है, यहां पे अगर हम इसको 1 लिखें, 1, तो ये क्या बन गई आपके पास 10.1, 10.1। ये क्या बन जाएगी आपके पास 20.2, 20.2 और ये आ गई। अब आप क्या करें, आप देखें पैरेलल में सॉल्व करें। 10.1 इज पैरेलल टू 20.2 विच इज इक्वल टू 6.7 ohms। 6.7 ohms आ गया, हो गया। अब देखें 6.7 आ गया। अब तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
अब कोई मसला ही नहीं, अब तो एंड है। देखें ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब 2 स्टेप्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, वो है दूसरा और तीसरा स्टेप, क्योंकि इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और लास्ट में भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मसला आता है सेकेंड और थर्ड स्टेप में। ओके, स्टेप हो गए 3। अब चौथे स्टेप में हमने कहा था कि ड्रॉ करना है सर्किट। सर्किट ड्रॉ कर लें तो कोई मसला ही कोई नहीं है। अब करंट सोर्स आ गया ये वाला, उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ गई, उसके बाद ये लोड रेजिस्टेंस आ गई, आर इक्विवेलेंट आ गई, ये आर एल आ गई और ये करंट आ गया हमारे। करंट हमारे कौन सा होगा? आई एन। आई एन भी है, आर इक्विवेलेंट भी है, ये भी है। अब हमने क्या करना है? अब हमने सिंपल लगाना है कौन सा, यहां फाइंड करना है हमने करंट। अब क्या करें, देखें हम लगाते हैं अब यहां पे हमने फाइंड करना है करंट। तो आप लगाए ना करंट डिवाइडर रूल, क्या आता है ये? करंट इक्वल टू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय आई एन, आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल। तो यहां से आपके पास आ जाएगा आंसर, इसका हुआ था 2.22। अब देखें आप कितने सिंप्लीफाइड वे में, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल इजी वे में आपको मैंने थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं, जिसमें आपके कुछ सर्किट सिंप्लीफिकेशन मेथड्स भी यूज हो रहे हैं और कुछ केवीएल केसीएल वगैरह भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, नोड्स वगैरह के इस तरह को, लूप्स वगैरह, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। ओके, लेकिन कोई मसला नहीं इसमें, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में। अगर मेरे ख्याल से अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई स्टूडेंट है और वो पिछले लेक्चर नहीं भी सुनता, तो अगर ये इतने सिंप्लीफाइड वे में अगर वो अंडरस्टैंड कराता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।